गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कबीरदास का जीवन परिचय। इनका जन्म 1398 ईस्वी को हुआ था। तो निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य धारा के संत समाज सुधारक कबीरदास का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी को हुआ था। तो इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। इनके जन्म के विषय में प्रायः 3 मत प्रचलित हैं: काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक पुष्ट प्रमाणों के आधार पर आपका जन्म स्थल काशी मानना ही उचित होगा। भक्त परंपरा के अनुसार किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने लोक लज्जा के भय से उसे काशी के समीप लहर तारा तालाब के पास फेंक दिया। मतलब इनका जन्म कबीरदास का जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, पर उन्हें लोक लाज का डर था, इसीलिए इन्हें कबीरदास जी को लहर तारा तालाब में फेंक दिया। इसके बाद नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति घर लाकर उसका पालन पोषण किया तथा उनका नाम कबीर रखा। इनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। उन्होंने संत साधुओं तथा फकीरों के संपर्क में रहकर थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में ही बीता। काशी में मरने वाला स्वर्ग तथा मगहर में मरने वाले को नर्क की प्राप्ति होती है, इसी धारणा को निमूल सिद्ध करते हुए वे मृत्यु के समय मगहर जिसका नाम इस समय संत कबीर नगर है, वहाँ चले आए और यहीं पे 120 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। कबीर का निधन 1518 ईस्वी में हुआ था। तो 1518 ईस्वी में ये 120 वर्ष के हो गए थे। इनकी रचनाएं, कबीरदास की मुख्य रचनाओं में बीजक नामक रचना का 3 संग्रह है: साखी, सबद और रैमनी। तो इनके मुख्य रूप से 3 ही रचनाएं मिलती हैं: साखी, सबद और रमैनी। और साखी इस कृति का तत्सम रूप साक्षी है। कबीर का संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभव इनकी साखियों में वर्णित है। यह कृति दोहा छंद में है। तो यह कृति, ये जो साखी है, वह दोहा छंद में लिखा गया है। सबद, यह गेय पद है। इसकी रचना में संगीतात्मकता विद्यमान है। इसमें कबीरदास के प्रेम और अंतरंग साधना की भावना प्रकट हुई है। इनकी भाषा, कबीरदास की भाषा मिश्रित खड़ी बोली तथा ब्रज है। आपकी भाषा में अरबी, फारसी, पंजाबी, भोजपुरी, बुंदेली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कबीरदास की अभिव्यंजना शैली बड़ी शक्तिशाली है। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग, हठ योग आदि विषयों को सुबोध रूप में स्पष्ट कर दिया है। आपकी रचनाओं में सांकेतिक, प्रतीक, पारिभाषिक, संख्यामूलक, रूपात्मक और प्रतीकात्मक उलटबाशियों के सुंदर उदाहरण प्रायः मिल ही जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनानुसार हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व को लेकर कोई भी लेखक पैदा नहीं हुआ। वास्तव में वे हिंदी साहित्य सागर के अमूल रत्न हैं। तो ये था कबीरदास का जीवन परिचय। आज के लिए बस इतना ही।